अमीरों के लिए न्याय अलग और बेहतर न्याय, और गरीबों के लिए न्याय नहीं या फिर छुटपुट न्याय। तो ये जो कंसेप्शन चला, अभी लोगों में क्या अनरेस्ट था और परसेप्शन क्या बना। बड़े आदमी या तो पहले सरकार के तंत्र को मैनेज करेगा, मतलब जैसा अभी गरीब जाएगा तो एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। कॉमन मैन अभी सतीश सालियान का केस है, दिशा सालियान का 5 साल से एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये जाने तो कंप्लेनेंट कौन है, क्या मतलब हम सब तो छोड़ दीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर भी कंप्लेंट कर रहे हैं उसमें। देश के कैबिनेट मिनिस्टर नारायण राणे का कंप्लेंट, महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नीतीश राणे जी के आरोप, बाद में लड़की के पिता का आरोप, उनका एफिडेविट। एसआईटी गठन और 12 महीने तक कोई एसआईटी गठन की घोषणा के बाद ऑफिसर का नाम नहीं पता। तो ये जो है ना, तो ये परसेप्शन कॉमन मैन का क्या बनता मालूम है क्या, कि आरोपी क्या करेगा, पहले तंत्र को मैनेज करेगा, पुलिस डिपार्टमेंट, एग्जीक्यूटिव जो भी है, वहां से बाद में सेकंड मैनेज करेगा कि फॉरेंसिक को मैटर गया तो फॉरेंसिक की रिपोर्ट बदल के लाओ, वो सीसीटीवी के ये बदल कर लाओ, जैसा एक दो केसेस में सामने आया है। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल दो, वन बाय वन एविडेंस मैनेज कर दो। फिर इनके घर में ही कोर्ट बना लिए इन्होंने। पुलिस वाला पीआई रिपोर्ट बना के दे रहा है और एसीपी बोल रहा रिपोर्ट मंजूर, केस क्लोज। कोर्ट को तो पूछ ही नहीं रहे लोग। कोर्ट आई नहीं, इनके लिए लॉ आई नहीं। तो ये सारा, तो इधर मैनेज करो, इधर नहीं जमा तो फिर सरकारी वकील को मैनेज करो, सरकारी वकील नहीं जमा तो जज को मैनेज करो, बड़े बड़े वकील लगाओ। तो फिर कॉमन मैन का परसेप्शन क्या हो रहा था कि न्याय बिकता है, पैसे वाले को न्याय ज्यादा बेहतर मिलता है, कानून जो है वो गरीबों पे राज करता है और अमीर कानून के ऊपर राज करता है और कानून को साथ में लेकर गरीबों पे राज करता है। ये कॉमन परसेप्शन हो गया। वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये सिर्फ शोकेस में रखी हुई चीजें लगने लगी कॉमन मैन को। लेकिन कई अच्छे जजमेंट्स हैं, और खास करके अभी माननीय सूर्यकांत जी जैसे जब लोग आते हैं सीजीआई की पोस्ट पे, तब फिर जो फर्म डिसीजन होना शुरू होते हैं, तो फिर एक रे ऑफ होप निकलता है, फिर लोगों का विश्वास न्याय व्यवस्था में बढ़ने लगता है। और इससे क्या होता है, दूसरा एक इंपैक्ट बदलता है। जो भी ऐसे बड़े इन्फ्लुएंशियल आरोपी होंगे और जो भी करप्ट जजेस होंगे, मैं किसी भी आरोप नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं, जो भी करप्ट जजेस होंगे, ये दोनों को समझ में आ गया अभी। ये आरोपी बोलेगा मैं कितना भी पैसा दूंगा, पब्लिक का माहौल और लॉ और सूर्यकांत जी जैसे सीजीआई है, वो मेरा पैसा वेस्ट ही जाने वाला है, मैं कुछ भी करूंगा तो उसमें फायदा होने वाला नहीं है। अरावली का जो केस है नीलेश जी, वो तो अपने आप में नजीर बन गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और अभी जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गवई, उन्हीं का ऑर्डर था। और मीडिया में ये सवाल उठ रहा था कि जब आप ऑलमोस्ट रिटायरिंग हैं, तब आपने आनंद फानन में अरावली का जजमेंट दिया, कि हड़बड़ी क्या थी देने की, जल्दबाजी क्या थी। तो उस जजमेंट को एक प्रकार से रिव्यू करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाने का आदेश दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अपने ही आदेश को रीलुक किया है सीजीआई सूर्यकांत ने। ये तो मैं, और वो सुओ मोटो है, ये भी ध्यान रहे। हाँ नहीं, ये बड़ी बात है। अर्नब गोस्वामी जी ने ओपन रिक्वेस्ट किया था माननीय सीजीआई को कि आप इसका सुओ मोटो लीजिए, और माननीय सीजीआई जी ने जनता की भावनाओं का रिस्पेक्ट किया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और स्टे कर दिया उस ऑर्डर को टिल फर्दर ऑर्डर्स। आपको बताता हूं मैं, सुनिए, लॉ का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, party should not suffer due to mistake of the court, and the judge who doesn't commit mistake is yet to born.
तो कोर्ट से गलतियां होती है, कोई बोले ये फील्ड ऐसी है, कोई बोल ही नहीं सकता कि मैं गलती नहीं करूंगा। जो बोल रहा है या तो झूठ बोल रहा है वो, या तो उसको लॉ का नॉलेज नहीं है कि मेरे से गलती होगी नहीं, कोई बोल ही नहीं सकता। एक राम जेठमलानी साहब क्या बोलते थे कि ये पूरा लॉ एक सिंधु नदी है, मुझे सिर्फ एक बिंदु पता है, लॉ फील्ड इतनी वास्ट है। तो अभी, और मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट हूं, ये कह देते हो। और सही बात, वो वकील जिसने कह दिया कि मुझे सब आता है, उसका वो एंड डे है उस दिन, क्योंकि लॉ एवरीडे इवॉल्व हो रहा है और इतना वास्ट है, कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे सब लॉ पता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे, जजेस है ना, जजेस से गलतियां भी हो सकती है और जजेस खुद गलतियां सुधारते भी है। कुछ ऑनेस्ट जजेस रहते हैं, इनएडवर्टेंट मिस्टेक होगी, गलती सुधार भी लेते हैं। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट भी है। ममता महांती का भी एक जजमेंट है 2011 का सुप्रीम कोर्ट का, टू परपेचुएट एरर इज नो हीरोइज्म बट टू करेक्ट इट इज ए कंपल्शन ऑफ जुडिशियल कॉन्सेंस। गलती हो गई, या तो खुद के नजर में आ गई तो 100 वोटों कवर कर लो, या तो किसने पॉइंट आउट किया, एप्लीकेशन दिया, लेटर लिखा, कुछ भी हो गया, तो तुमको दिख रहा है गलती हुई है, तो आपको उसको क्लियर करना है, मतलब करेक्ट करना है। उसमें ज्यादा हीरोगिरी मत करो। इट इज नो हीरोइज्म टू परपेचुएट एरर, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। बल्कि ये कहा कि इट इज ड्यूटी टू करेक्ट। तो कई अच्छे जजेस इसका फॉलो करते, कई डिसऑनेस्ट जजेस है वो फॉलो नहीं करते, या तो सुपारी लेके बैठे होते हैं, या तो पैसे खा के बैठे होते हैं, या तो एरोगेंस होता है।